श्लोक 30 पाठ 3 कर्मयोग तीसरा पाठ। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशी निर्मो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः। मुझ अंतर्यामी परमात्मा में लगे हुए चित्त द्वारा संपूर्ण कर्मों को मुझ में अर्पण करके आशा रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध कर। 30 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह दे रहे हैं कि वे अपने सभी कर्मों को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दें। इसका अर्थ है कि किसी भी कर्म को केवल अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं या परिणामों के लिए न करें, बल्कि उसे भगवान के प्रति भक्ति और समर्पण के रूप में देखें। श्री कृष्ण अर्जुन को सलाह देते हैं कि वे किसी भी प्रकार की आशा या मोह को छोड़ दें और कर्म करने में लग जाएं। विगतज्वरः का अर्थ है तनाव और चिंता को छोड़कर कर्म करना। इसका तात्पर्य है कि कर्म करते समय मानसिक शांति और सच्ची भक्ति बनाए रखें। इस प्रकार इस श्लोक के माध्यम से श्री कृष्ण अर्जुन को ये सिखाते हैं कि कर्म को समर्पण, बिना किसी फल की आशा और मोह के साथ करना चाहिए। यही कर्मयोग का मार्ग है। श्लोक 31 पाठ 3 कर्मयोग तीसरा पाठ। ये मे मतमिदं नित्यमनुतिष्ठन्ति मानवाः श्रद्धावन्तों सुयन्तो मुच्यन्ते तेति कर्मभिः। जो कोई मनुष्य दोष दृष्टि से रहित और श्रद्धायुक्त होकर मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी संपूर्ण कर्मों से छूट जाते हैं। 31 व्याख्या। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ये बताते हैं कि जो लोग उनके द्वारा बताए गए कर्मयोग के सिद्धांतों का पालन नियमित रूप से करते हैं, वे श्रद्धा और विश्वास के साथ करते हैं और दूसरों के कर्मों का विरोध नहीं करते, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। कर्मयोग का मतलब है अपने कर्तव्यों को निष्कलंक भाव से करना, बिना किसी स्वार्थ या फल की अपेक्षा किए। जो व्यक्ति इस मार्ग पर चलता है और अपने कर्मों को ईश्वर के आदेश और मार्गदर्शन के अनुसार करता है, वह न केवल अपने कर्मों के दुष्परिणामों से मुक्त होता है, बल्कि आत्मज्ञान और मोक्ष की प्राप्ति भी करता है। इस श्लोक में भगवान कृष्ण ये स्पष्ट करते हैं कि कर्मयोग का पालन करने वाले लोग, जो न केवल कार्यों को ईश्वर की आज्ञा मानकर करते हैं, बल्कि दूसरों के कर्मों की आलोचना करने की बजाय उन्हें समझते हैं और उनके प्रति सहानुभूति रखते हैं, वे कर्मों के बंधनों से पूरी तरह मुक्त हो जाते हैं। इस प्रकार कर्मयोग का पालन करना और दूसरों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रखना आत्मा की उन्नति और मुक्ति के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है।